नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। वक्त हो चला शहर शहर खबर दिखाने का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी। जो समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दिया। लोकसभा उम्मीदवारों के 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। भदोही सीट से टीएमसी को दी गई है। आपको बता दें, भदोही सीट टीएमसी को दी गई है। बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर। यूपी में समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी। सपा ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दिया गया है। यशवीर सिंह को टिकट, नगीना से मनोज कुमार को टिकट, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया, लालगंज से दरोगा सरोज को टिकट दिया गया है। सपा ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भदोही सीट टीएमसी को दी गई है। बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट मिला है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। तीसरी लिस्ट है समाजवादी पार्टी की। क्या खास है सूची के अंदर? देखिए, इस लिस्ट में अगर हम गौर करें तो सबसे जो खास है वो ये है कि लालगंज से दरोगा सरोज को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ साथ भदोही सीट जो है वो टीएमसी को दे दी गई है। और चूंकि ये लगातार ये कहा जाता है कि ललितेश त्रिपाठी जो है वो टीएमसी से चुनाव लड़ सकते हैं और वो जो है भदोही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और फिलहाल ये माना जा रहा है कि अब टीएमसी से ललितेश त्रिपाठी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे सीट पर गौर करें तो बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दे दिया गया है। लेकिन नगीना से जो सबसे बड़ा ऐलान किया है वो मनोज कुमार का नाम ऐलान किया। नगीना से चंद्रशेखर आजाद जो है लगातार वहां से मांग कर रहे थे, गठबंधन के तौर पर एक सीट मांग रहे थे, लेकिन ना ही गठबंधन हुआ है उनके दल से सपा का और ना ही अब उनको सीट दी गई है। मतलब साफ है कि चंद्रशेखर आजाद को फिलहाल नगीना की जो सीट है वो नहीं दी गई है। मनोज कुमार को वहां से प्रत्याशी बना दिया गया है। मेरठ से भानु प्रताप सिंह को टिकट दे दिया गया है, चूंकि शाहिद मंजूर काफी लंबे समय से टिकट मांग रहे थे मेरठ से, लेकिन वहां से भानु प्रताप सिंह को टिकट दे दिया गया है। अलीगढ़ से जो विजेंद्र सिंह है उनको टिकट दिया गया है। हाथरस से जसवीर वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। लालगंज से दरोगा सरोज को टिकट दिया गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि लालगंज जो सीट है आजमगढ़ की, यहाँ से संगीता आजाद जो है वो बसपा की सांसद है और पिछले कई दिनों से बसपा छोड़कर वो सपा और भाजपा में अपनी संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिलहाल उनको जो है ना ही सपा में जगह मिली है और ना ही भाजपा में जगह मिली है। और फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है और तूफानी सरोज दरोगा सरोज और वहां से जो है उनको टिकट दिया गया है। अगर हम बात करें तो मछली शहर से तूफानी सरोज सांसद भी रह चुके हैं और अब दरोगा सरोज को प्रत्याशी बनाया गया है लालगंज से। तो ये पूरा समीकरण जो है साफ कर रहा है कि बहुत संभल के जो है टिकट से बंटवारा किया गया है और टीएमसी को भी कोटे से अपने अखिलेश यादव ने सीट दे दी है। लेकिन विशाल, एक सबसे बड़ी बात है, अगर हम खास बात देखें बिजनौर में यहाँ आरएलडी से मुकाबला होगा। यशवीर सिंह को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है और आरएलडी से यहाँ मुकाबला, क्योंकि बिजनौर आरएलडी के खाते में है। देखिए, बिल्कुल बिजनौर जो है वो आरएलडी का गढ़ है, लेकिन आपको बता दें कि यशवीर सिंह पर जो है बड़ा दाव खेला है सपा ने और लगातार आरएलडी भाजपा के साथ गई। इसके बाद ही फिलहाल जो है यशवीर सिंह की अगर हम बात करें तो वो यशवीर सिंह समाजवादी पार्टी में सबसे पहले थे, फिर उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन वहां से उनको टिकट नहीं दिया गया। और पूरा अगर हम बात करें तो नगीना सुरक्षित सीट पर पूर्व सांसद भी रह चुके हैं यशवीर सिंह धोबी और उनको जो है फिलहाल बीजेपी में शामिल किया था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला था तो वापस वो सपा का दामन समझ रहे थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पूरी सीट पर जो लड़ाई है वो जो है सपा की सीट पर ही यशवीर सिंह चुनाव जीते भी थे 2009 पर। तो ऐसे में उन पर फिर से भरोसा दिखाया है सपा ने और उनको जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। अगर हम बिजनौर की बात करें तो आरएलडी जो है वो अपनी इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि आरएलडी का उधर गढ़ है और बीजेपी लगातार वहां पर फोकस करती रही है, लगातार वहां पर काम करती रही है। जाट वोट बनने का एक बड़ा खेल होता है, लेकिन यशवीर सिंह मुलायम सिंह यादव काफी करीबी माने जाते हैं और उनको जो है सपा से टिकट जो है दिया गया है। नगीना से वो सांसद भी रह चुके हैं और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आपको याद भी होगा कि संसद में जब बहस हुई थी उस वक्त यशवीर सिंह ने ही सोनिया गांधी के हाथ से प्रमोशन में जो आरक्षण का विधेयक था वो लेकर पार दिया था। इसको लेकर देश भर में चर्चा भी हुई थी और 2014 में भले ही यशवीर सिंह हार गए थे, लेकिन 2009 में वो नगीना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। तो ऐसे में पुराना उनका इतिहास रहा है और इसीलिए उन पर एक बार दांव खेला गया है। फिलहाल बीच में वो जरूर भाजपा में चले गए थे, लेकिन दोबारा उन्होंने सपा का दामन थामा। उसके बाद अब उन पर जो है समाजवादी पार्टी ने दांव खेला है और यशवीर सिंह को टिकट दे दिया है।
बिल्कुल, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर यशवीर सिंह की बात करें, बिजनौर से मायावती ने भी यहाँ एक जो आरएलडी के नेता रहे उनको उम्मीदवार बनाया है। हालांकि यहाँ से गुर्जर समाज पर आरएलडी ने भरोसा जताया, मायावती ने भी एक जाट नेता को उतार दिया। तो यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा बिजनौर में। देखिए बिल्कुल, बिजनौर की जो लड़ाई है वो बेहद खास होती है, क्योंकि और जैसे पश्चिम की हम बात बार बार कर रहे हैं कि बिजनौर की बात करें, नगीना की बात करें, यहाँ की सीटें बहुत ज्यादा जो है समीकरण की होती है। तो बिजनौर की सीट को लेकर भी ये पूरा समीकरण जो है देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि सपा ने बिजनौर से ये यशवीर सिंह को जो है टिकट देकर एक मैसेज दिया है, नगीना से सांसद है। और अगर आपको आप बेहतर जान सकते हैं कि जो पश्चिम का जो समीकरण है वो आरएलडी के साथ में आने से बीजेपी के लिए फायदेमंद हो रहा है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी पुराने नेताओं पर भरोसा जता रही है। उनको लगता है जो पुराने नेता है वो जो है इस सर्कल को तोड़ सकते हैं, और इसीलिए बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दिया गया। लेकिन इससे पहले नगीना से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन नगीना से टिकट ना देकर उनको बिजनौर में चुनाव लड़ाया जा रहा है, और नगीना से मनोज कुमार को टिकट दे दिया गया। मतलब पूरी जाते घेराबंदी जो है वो की गई है, और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि सबसे बड़ी लड़ाई उसकी बीजेपी से तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बसपा से भी हो, क्योंकि बसपा भी इस तरह के जो जाट नेता है, चाहे बिजनौर से हो या हम अगर बात की तमाम उस क्षेत्र में तो मुस्लिम वहां से भी जो है वोट बसपा भी समाजवादी पार्टी काटेगी। और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत सोच समझ के प्रत्याशी जो है उसका ऐलान कर रही है। बिल्कुल, एक और बड़ा सवाल है कि भानु प्रताप सिंह को मेरठ से टिकट दिया है, और अगर हम मेरठ की बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल जो बीजेपी के सांसद रहे, हालांकि बीजेपी ने अभी मेरठ से अपने पत्ते नहीं खोले, यहाँ कैसे समीकरण देखते हैं आप? देखिए, अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ जो है ये बहुत समीकरण है, और आपको बता दें कि मेरठ में अगर जो पूरा समीकरण है उसके हिसाब से ही समाजवादी पार्टी ने ये दांव खेला है। हालांकि मेरठ में शाहिद मंजूर जो यूपी सरकार में जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो श्रम मंत्री थे, तो शाहिद मंजूर भी लगातार अपना टिकट जो है वो मांग रहे थे, लेकिन अब मेरठ से भानु प्रताप को जो है टिकट दे दिया है। तो ये जो साफ है कि बीजेपी अगर राजेंद्र अग्रवाल का टिकट रिपीट करती है तब क्या कुछ स्थितियां रहेंगी। इसके साथ साथ अगर नहीं करती है, किसी नए कैंडिडेट को लेकर आती है तो उसमें क्या रहेगी, और आरएलडी से बिल्कुल ये बड़े दिलचस्प है। देखिए, पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो अलीगढ़, मेरठ और बिजनौर से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए। नगीना, हाथरस, ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी के सिर्फ लालगंज को छोड़कर, लेकिन बिजनौर, नगीना, अलीगढ़ और हाथरस और मेरठ में अपने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट में जारी कर दिए। 7 नाम आपको हम बता रहे हैं।